हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक पर आपको लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो है भंवर धारा। जो है भंवर धारा। तो भंवर धारा क्या होता है, भंवर धारा का हानियां क्या होती हैं, भंवर धारा से बचने का उपाय क्या है, ठीक है, भंवर धारा का अनुप्रयोग क्या होता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम प्यार से आराम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो भंवर धारा अगर आप पूछता है तो भंवर धारा का परिभाषा आपको बताना होगा। परिभाषा भी हमने लिख दिया है। परिभाषा हमने लिखा है, जब किसी चालक से वृद्ध चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान ही चक्रदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। देखिए, हम इतनी बात जानते हैं कि कोई भी चालक है, ठीक है, कोई भी चालक है, ये मान लेते हैं ये कोई चालक है। तो हम इतनी बात जानते हैं, थोड़ा सा मैं इधर बना दे रहा हूँ, पता नहीं आपको दिखाई दे या ना दे, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि किसी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे हमने कुंडली पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये सब हमने बात बताया है। तो वही इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जब किसी चालक के वृद्ध चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ये कोई चालक है, तो इसमें जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान, चालक में, ये जो चालक है तो चालक में जल के समान मतलब भंवर के समान ही एक धारा उत्पन्न हो जाती है। एक क्या उत्पन्न हो जाता है, एक धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित धारा, मतलब वही कहा जा रहा है कि भंवर के समान चक्रदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, और उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। समझ में आ गया। तो यही हम कह रहे हैं कि जब किसी चालक के वृद्ध चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान, चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान ही क्या हो जाता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और उसे प्रेरित धारा को ही हम भंवर धारा कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भंवर धारा की हानियां, ठीक है। भंवर धारा की हानियां आपसे सीधा 1 से 2 नंबर में ये पूछ लेगा आपसे। कभी कभी केवल कहता है कि भंवर धारा की 2 हानियां लिखिए, 2 नंबर दे देगा। तो ये भी आप समझिएगा। देखिए, इसकी हानियां है कि किसी कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होने पर ऊष्मा की बहुत ज्यादा हानि होती है। ये बात आप समझ गए। मतलब जिस चालक में भी भंवर धारा ज्यादा उत्पन्न होगा उसमें ऊष्मा की बहुत ज्यादा हानि होगी, ठीक है। मतलब हम इतना बात जानते हैं कि जो धारा होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वही ऊष्मा के भी व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगा, ये जब बात हम जानते हैं ना कि जो क्या होता है, I होता है वो 1/T होता है। मतलब ताप यदि बढ़ता है, ठीक है, जैसे यदि धारा का मान बढ़ेगा तो जो ताप का मान है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ताप मतलब क्या, ऊष्मा ही तो हम कह सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि भंवर धारा जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा की क्या होगी, हानि होगी, घटेगा ऊष्मा, ठीक है। तो ये आपका जो क्या है, भंवर धारा से हानियां हैं कि जैसे भंवर धारा का मान बढ़ता है ऊष्मा का मान, मतलब ऊष्मा में बहुत ज्यादा कमी आती है, हानि हो जाएगी, ठीक है। आते हैं तीसरा आप कैसे देगा कि भंवर धारा की हानियों से बचने का उपाय। अब भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है तो इससे बचने का उपाय क्या है, ये भी हम बहुत से सिंपल वे में लिखे हुए हैं। हमने क्या लिखा है कि कुंडली को नर्म लोहे के पटलित क्रोड को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिसके कारण भंवर धारा कम हो जाता है। ये आप समझ गए। देखिए, आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि कुंडली पर, कोई भी कुंडली है ना, तो कुंडली के ऊपर नर्म लोहे का, कुंडली होता है उसके ऊपर नर्म लोहे का हम क्या कर देते हैं, पटलित क्रूड हम लगाते हैं। और उस क्रूड को क्यों लगाया जाता है,
क्योंकि प्रतिरोध का मान को हम बढ़ा सके, ठीक है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या तो हम ऐसे लिख दें या हम सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं कि I जो होता है वो 1/r होता है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं, मतलब हम ये जानते हैं कि यदि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ये जो R है इसका मान बढ़ गया तो धारा का मान कम हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं ना। तो इसीलिए हम नर्म लोहे के मतलब कुंडली के नर्म लोहे के पटलित क्रोड को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिससे प्रतिरोध का जो मान है वो बढ़ जाए। और जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा धारा का मान घटेगा, वही कहा जा रहा है कि भंवर धारा कम हो जाता है। तो भंवर धारा से बचने का उपाय क्या है कि हम प्रतिरोध के मान को बढ़ा दें, जिसके कारण भंवर धारा अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये हो गया इससे बचने का उपाय, ठीक है। प्रतिरोध के मान को बढ़ा देंगे, भंवर धारा कम हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भंवर धारा का उपयोग क्या है, मतलब अनुप्रयोग इसका क्या है। 4 हमने अनुप्रयोग लिखा हुआ है। सबसे पहला अनुप्रयोग है चल कुंडली धारा मापी में। जो चल कुंडली एक धारा मापी होता है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है प्रेरण मोटर में, जो आपका मोटर होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट विद्युत रेलगाड़ियों के जो ब्रेक लगाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं इस भंवर धारा का। तो देखिए भंवर धारा पे सबसे पहले परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है, भंवर धारा क्या है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या कभी कभी तो पूरा आपसे अच्छे से पूछता है कि भंवर धारा क्या है, भंवर धारा की हानियां तथा अनुप्रयोग इसका लिखिए। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर को उठाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने लिखा है भंवर धारा का परिभाषा लिख दिया है, इससे हानियां, फिर से इससे बचने का उपाय, अनुप्रयोग, इस प्रकार ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर से आपको इस पर टॉपिक पे नंबर दें, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर दें। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर अपनी बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के